हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का पेपर की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मुझसे कहा था कि आप एक बार सिलेबस अच्छे से समझाइए, तो मैं सिलेबस पे एक वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए, तो ये पेट का सिलेबस है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी आती है? 100। पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? 100। आपको समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का। कितने समय मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 प्रश्न, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जिसमें देखो क्या क्या आता है। जो सिलेबस 2022 का था वही सिलेबस 2000, सिलेबस नहीं चेंज किया, वही सिलेबस पिछले साल वाला ही है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। देखिए, सबसे पहले आपका है भारतीय इतिहास। क्या है? भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास से आपका 5 नंबर का आएगा। बस भारतीय इतिहास में आपको पढ़ना सब है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृत पढ़नी है, ठीक है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध पढ़नी है, जैन धर्म पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक, ये सब पढ़ना है आपको, सारा कुछ आ गया, ठीक है। आएगा कितना? 5 नंबर का। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, हिस्ट्री में 10, हिस्ट्री से आप मान चलते हो 10 नंबर का आएगा। देखिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें अलग सा टॉपिक दिया गया है, ये वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप ये समझ सकते हो कि हिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन पक्के हैं? हिस्ट्री से आपके 10 नंबर पक्के हैं, हिस्ट्री से आपके 10 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो क्यों? ये देखिए, आंदोलन स्वाधीनता वाला है, स्वदेशी, क्रांतिकारी, विधि, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आ रहा है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। नेक्स्ट, तो हिस्ट्री से आपका 10 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर में हिस्ट्री दी गया, 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, भूगोल भी 5 नंबर की। अब कितने नंबर भूगोल आ गई? 5। 15 नंबर यहाँ तक हो गए। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ आएंगी, भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम, जनसंख्या। तो मेरी मानना, इतना कुछ आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपसे नहीं होने वाला। थ्योरी आप जितना कम पढ़ो उतने ठीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो PIQ देख सकते हो। क्या देख सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ क्या देख सकते हो आप लोग? प्रैक्टिस सेट। क्या देख सकते हो? प्रैक्टिस सेट। मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 40 से 50 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे पेपर तक, ठीक। तो इतने बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट देखें क्या है। तो ये भूगोल का हो गया। भूगोल के बाद आपका आ गया भारतीय अर्थव्यवस्था। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब 5-5 नंबर हम कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था तो क्या आएगा? 1947 से 1991 तक योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि, ढांचा, श्रम, आर्थिक, जीएसटी से भी एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पक्का आएगा। तो अब तक 20 नंबर का हमने सिलेबस बता दिया। 20 नंबर में इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए। अब देखिए, ये भी भारतीय संविधान से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या बोला है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति नेतृत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय पढ़े। तो ये आपका क्या? संविधान है। तो 5 नंबर का आपका यहाँ से आ गया। हमने बता दिया अब तक 25 नंबर। कितना नंबर? 25 नंबर। आप आ जाते हैं आप साइंस में। कहाँ जाते हैं? साइंस में। साइंस में आपका भौतिक भी आएगा, रसायन भी आएगा, ये आप 10th लेवल का मान सकते हो, ठीक है। ये कितना? 5 नंबर का। 30 नंबर का सिलेबस यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए मैथ। ये मैथ आपकी प्रारंभिक मैथ है, नॉर्मल सी मैथ आती है, पूर्ण संख्या, भिन्न, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। यहाँ से 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। 35 नंबर का सिलेबस यहाँ तक हो चुका है। कितने नंबर का? 35 नंबर का हो चुका है। 35 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो चुका? 35 नंबर का मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, हिंदी में क्या आएगा? संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य, लेखक। देखिए कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हैं और क्वेश्चन केवल कितने आए हैं? 5 आए हैं। तो 5 टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएगा? 4 टॉपिक छूटेंगे आपके। तो अब 35 + 5 कितना हो गया? 40 नंबर का सिलेबस आपको बता दिया। आगे देखिए, इसमें आप पठित गद्यांश। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका सामान्य अंग्रेजी।
सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण आएगा, बहुत बड़ा होता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 नंबर का। तो यहाँ तक 45 नंबर का सिलेबस हो चुका है। अब देखिए हमारा आगे का टारगेट क्या है। आगे आपका है रीजनिंग। क्या डियर? रीजनिंग है भैया तर्क एवं तर्कशास्त्र, बृहत एवं लघु, क्रम, संबंध, समूह, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगनात्मक तथा कथन विश्लेषण। ये भी आपका आएगा 5 नंबर का। तो ऊपर हमने 45 से हो गया 50 नंबर। यहाँ कितना नंबर का हो गया? 50 नंबर। अब आप जो देखोगे तो कहोगे ये भी आता है। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा भारतीय बेसिक करेंट अफेयर जिसको बोलते हैं 10 नंबर का आता है। कितना नंबर? 60 नंबर यहाँ तक हो गया। 10 नंबर का आ रहा है, इस चीज़ को अच्छे से पकड़िएगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता भी आपकी 10 नंबर, 70 नंबर यहाँ तक हो जाएगा आपका। भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार। ये आपका पूरा कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट जो है अपठित गद्यांश, मतलब हिंदी आपकी हो गई कितने नंबर की? हिंदी देखिए 5 नंबर की वहाँ आ रही थी। हिंदी 5 नंबर की वहाँ आ रही थी, 10 नंबर की हिंदी आपकी यहाँ आ रही। हिंदी हो गई 15 नंबर की। अभी पूरा बताऊंगा, ठीक है। अपठित गद्यांश हो गई। उसके बाद आपको मैथ में, ये मैथ में आएगा, ये DI है, दोनों DI के पोर्शन है, ठीक है। तो ग्राफ एवं तालिका ये 20 नंबर की आपका हो गया पूरा। कितना नंबर हो गया? देखिए 10 10 20 10 30 70 उधर हो गया था, 30 है, 70 30 कितना हो गया? 100 हो गया। कितना नंबर हो गया? 100 नंबर हो गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से गौर किए होंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए गणित, आप सबसे पहले अगर गौर किए हो कुछ सिलेबस पे तो आप देखिएगा, सबसे पहले लिख रहा हूँ गणित। गणित आपकी पूरी आ रही है 20 5 25 नंबर की। उसके बाद हिंदी को देखिएगा। किसको देखिएगा? हिंदी को। हिंदी आपकी आ रही है पूरी 10 नंबर की, यहाँ 5 15 नंबर की हिंदी आ रही है, 15 नंबर की। हिस्ट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 जगह हिस्ट्री है, वही आंदोलन थी। हिस्ट्री आपकी 5 5 10 नंबर की, ठीक है। तो 25 15 40 10 50 50 नंबर के ही हो गया आपका। बाकी 50 नंबर के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। 50 नंबर के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है। 50 नंबर में साइंस भी है, अर्थशास्त्र भी है, संविधान भी है, करंट अफेयर भी है, और जितना कुछ और बचा वो भी सब है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए मैथ। 25 नंबर पक्के करिए। ये 25 नंबर आपके बहुत आसानी से डियर पक्के हो सकते हैं। कैसे? आप DI अच्छे से, DI का मतलब होता है आपको केवल लैंग्वेज समझना है। क्या समझना होता है? लैंग्वेज। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लैंग्वेज, और आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब लैंग्वेज कैसे समझो, ठीक है। मेन बात है कि लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको कम से कम भाई 25 नंबर आपको मैथ मिलेंगे और DI 20 नंबर के, तो कम से कम अब 20 DI, सॉरी 20 करना, 20 तो बहुत कम हो गई। कम से कम आप 100 DI, कितनी DI? 100 DI अच्छे से क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। 100 DI आप अच्छे से क्या करके सॉल्व करके जाइए। 100 DI तो आपको सॉल्व भी करनी है। और प्लस हिंदी का भी वेटेज देखो कितना है, 15 नंबर का। तो हिंदी भी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। अब देखो नीचे कुछ इसमें दिया गया कठिनाई स्तर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? क्रमांक 0 से 1 9 पर संक्षिप्त का है कठिनाई का डिफ़िकल्टी लेवल राष्ट्रीय NCERT के आधार पर रहेगा। और सबसे मेन बात, पेपर होगा ऑफलाइन, परीक्षा का प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब है प्रत्येक 4 क्वेश्चन पे अगर 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन के नंबर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
रही कट ऑफ की बात, तो इसमें कोई कट ऑफ वगैरह है नहीं, कट ऑफ बनती है बाद में। आपको 80 प्लस नंबर अगर आप ला रहे हो तब तो किसी के लायक हैं, वरना फिर पेट का पेपर देना क्या होता है, बेकार होता है। ठीक है, 80 नंबर तो आपके आने चाहिए। ओके डियर, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसका अगला प्रैक्टिस सेट मैंने 3 करा दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट 4 कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।